देखिए स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 15 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है 16 मार्क्स में। आप देखिए, ये वही अपॉर्शनमेंट का ही क्वेश्चन है कि आपको कुछ जॉइंट प्रोडक्ट दिए हुए हैं जिनका मैन्युफैक्चर हुआ और उसके साथ आपने अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड करना है। अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड को उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें रेशियो निकालना। देखिए, मेजर्स हिंदुस्तान ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर्स 3 टाइप ऑफ फ़ैन। ये 3 टाइप के फ़ैन हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं: टेबल फ़ैन, सीलिंग फ़ैन, कूलर। आगे वो कह रहा है मटेरियल एंड वेजेस कॉस्ट आर एज अंडर। ये आपको मटेरियल और वेजेस अलग अलग दिए हुए हैं, टेबल फ़ैन अलग, सीलिंग फ़ैन अलग, कूलर अलग, इनका हो रहा है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मटेरियल और वेजेस आपको अलग अलग दी है तो आप इस हिसाब से यहाँ पर इसको शो कर दोगे। टेबल फ़ैन के 2 कॉलम बनेंगे टोटल पर फ़ैन, सीलिंग फ़ैन के भी 2 बनेंगे, कूलर के भी। और जैसे दिया है 60 रुपीज़ पर टेबल फ़ैन, तो आप यहाँ पर देख लोगे आउटपुट कितना है। ये आउटपुट इसने बताया 1000 टेबल फ़ैन है, 500 सीलिंग फ़ैन है, 100 कूलर है। तो ये आपने 1500 100 के अकॉर्डिंग यहाँ मल्टीप्लाई करके मटेरियल और वेजेस दिखा देना है। उसके बाद देखिए इसने कहा हिज टोटल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2018 वॉज 1 लाख। उसकी जो फैक्ट्री ओवरहेड हैं वो कितने हैं? 1 लाख, तीनों के इकट्ठे। ठीक है। यू आर आस्क्ड टू डिटरमाइन द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फैन एज्यूमिंग दैट। इसको आपने देखना कि आपने फैक्ट्री कॉस्ट को कैसे बांटना है। एज्यूमिंग दैट 1 सीलिंग फैन इज़ इक्विवेलेंट टू 2 टेबल फैन, कि जो एक सीलिंग फ़ैन है वो 2 टेबल फ़ैन के इक्विवेलेंट है। हुआ क्लियर? क्या कहा इसने कि आपको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड आपको दिए हुए हैं, आपको इसको एलोकेट करना है, बांटना है फैक्ट्री कॉस्ट को इनमें, फैक्ट्री ओवरहेड को इन तीनों में, मतलब टेबल फ़ैन, सीलिंग फ़ैन और कूलर में। अब उसके लिए इसने कहा है कि जो एक सीलिंग फ़ैन है वो 2 टेबल फ़ैन के इक्विवेलेंट है। ठीक है। और आगे वो कह रहा है 1 कूलर इज़ इक्विवेलेंट टू 5 टेबल फ़ैन। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि क्या ये कह रहा है ना। तो यहाँ पर हमने देखो क्या किया, सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन। इसने कहा था एक सीलिंग फ़ैन 2 टेबल फ़ैन के इक्विवेलेंट है। तो रेशियो क्या बनी? अगर सीलिंग फ़ैन 1 है तो टेबल फ़ैन कितने हुए? 2। रेशियो बनी 1:2। दूसरा इसने बोला था एक कूलर 5 टेबल फ़ैन के इक्विवेलेंट है। तो कूलर के आगे आपने 1 लिखा कि अगर कूलर 1 है तो टेबल फ़ैन कितने हुए? 5। अब आगे देखिए क्या कहता है ये। फॉर द पर्पस ऑफ ओवरहेड एलोकेशन, आगे इसने प्रोडक्शन दिया है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2018 1000 टेबल फ़ैन, 500 सीलिंग फ़ैन, 100 कूलर्स। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है। सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन, कूलर, टेबल फ़ैन। टेबल फ़ैन इज़ कॉमन। अगर हम इन तीनों को, सीलिंग फ़ैन को, कूलर को और टेबल फ़ैन को, सबको टेबल फ़ैन में ही कन्वर्ट कर दें तो आपकी रेशो बन जाएगी, है ना। अब देखिए टेबल फ़ैन कितने हैं। आप देखिए सीलिंग फ़ैन और टेबल फ़ैन की रेशो है 1:2। और यहाँ पर इसने बताया कि 500 सीलिंग फ़ैन का प्रोडक्शन हुआ। अगर 500 सीलिंग फ़ैन का प्रोडक्शन हुआ तो ये कितने टेबल्स के इक्विवेलेंट है ना। तो हम क्या करेंगे, 500 × 2। एक सीलिंग फ़ैन 2 टेबल फ़ैन के इक्विवेलेंट है, तो 500 सीलिंग फ़ैन कितने टेबल फ़ैन के इक्विवेलेंट हुए? 500 × 2 1000। हुआ क्लियर कि हमने क्या किया, ये जो 3 चीज़ें हैं, सीलिंग फ़ैन, कूलर एंड टेबल फ़ैन, इन तीनों को ही हम टेबल फ़ैन के इक्विवेलेंट कर रहे हैं। सीलिंग फ़ैन का प्रोडक्शन हुआ 500 का, तो ये जो 500 है वो कितने टेबल फ़ैन के इक्विवेलेंट है? तो हमने 500 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कितने के इक्विवेलेंट है? 1000 टेबल फ़ैन के। इसी तरीके से जो कूलर है, कूलर का कितना प्रोडक्शन हुआ? 100 कूलर्स का। एक कूलर 5 टेबल फ़ैन के इक्विवेलेंट है, तो जो 100 कूलर हैं वो कितने टेबल फ़ैन के इक्विवेलेंट होंगे? 100 × 5, 500 टेबल फ़ैन। हुआ क्लियर? और टेबल फ़ैन तो टेबल फ़ैन है ही, जो टेबल फ़ैन का प्रोडक्शन हुआ 1000 का, तो वो तो अपने आप में ही टेबल फ़ैन है। आप देखिए रेशो बन जाएगी टेबल फ़ैन इज़ टू सीलिंग फ़ैन इज़ टू कूलर। टेबल फ़ैन तो टेबल फ़ैन है ही, यहाँ हम लिखेंगे 1000। सीलिंग फ़ैन हमने निकाले, कितने के इक्विवेलेंट है? 1000 टेबल फ़ैन के। कूलर कितने टेबल फ़ैन के इक्विवेलेंट है? 500 के। तो अब देखो रेशो क्या बनी? 2:2:1। ये मेन पार्ट है ना। अब आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड है आपने उसको इस रेशो में बांटना है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर से देखो हमने क्या किया कि आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि
यहाँ पर आपको ये दिया है दैट 1 सीलिंग फैन इज़ इक्विलेंट टू 2 टेबल फैन। एक सीलिंग फ़ैन 2 टेबल फ़ैन के इक्विलेंट है, तो हमने यहाँ रेशो बना ली। सीलिंग फ़ैन के आगे 1 लिखा, टेबल फ़ैन के आगे 2 लिखा। और आगे इसने कहा एंड 1 कूलर इज़ इक्विलेंट टू 5 टेबल फ़ैन। तो हमने क्या किया, 1 कूलर 5 टेबल फ़ैन के इक्विलेंट है ना। फिर हमने नीचे प्रोडक्शन देखा, तो ये आपका प्रोडक्शन है 1000 टेबल फ़ैन, 500 सीलिंग फ़ैन, 100 कूलर्स। तो अगर हम इन तीनों को ही टेबल फ़ैन में कन्वर्ट कर लें, किसी एक में कन्वर्ट करना है और टेबल फ़ैन आपका इन दोनों में कॉमन है ना, उसमें कन्वर्ट कर लें तो आपका इक्वल हो जाएगा और रेशो बन जाएगी। तो फिर आप देखो सीलिंग फ़ैन, एक सीलिंग फ़ैन 2 टेबल फ़ैन की इक्विलेंट है। और कितने सीलिंग फ़ैन का प्रोडक्शन हुआ, 500 का। तो 500 इंटू 2 कि 500, जो 500 सीलिंग फ़ैन है वो कितने टेबल फ़ैन की इक्विलेंट है, 1000। ऐसे ही 1 कूलर 5 टेबल फ़ैन के इक्विलेंट है, तो 100 कूलर कितने टेबल फ़ैन के इक्विलेंट होंगे, 500। और टेबल फ़ैन तो अपने आप में ही टेबल फ़ैन है ना। तो आप रेशो बना लेंगे, टेबल फ़ैन के आगे आप लिखेंगे 1000 बिकॉज गिवन है प्रोडक्शन टेबल फ़ैन का। सीलिंग फ़ैन का ये भी हमने निकाला, 1000 टेबल फ़ैन के इक्विलेंट है, और जो कूलर है वो 500 टेबल फ़ैन के इक्विलेंट है। तो ये रेशो बन गई आपकी 2:2:1। अब इस रेशो में जो फैक्ट्री ओवरहेड है, आपको फैक्ट्री ओवरहेड देखो ऊपर कितना दिया है, जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसको आपने इसी रेशो में बांटना है ना। ये आपको 1 लाख दिया हुआ है, तो इस 1 लाख को हमने 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 40 40 20। बस आपकी आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। यही हमने निकालना था। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार यही क्वेश्चन 16 मार्क्स में आ जाता है, क्योंकि ये चीज़ मेन है। देखो बुक में भी आपको कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है।